विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में बहुपद के अंतर्गत द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना और द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हल या मूल ज्ञात करना पढ़ा समझा होगा। इसी के अंतर्गत हम द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण का हल व मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। यहाँ मूलों की प्रकृति का मतलब है जब हम किसी द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करते हैं या मूल अल्फा और बीटा के दो मान प्राप्त करते हैं, उन मानों की प्रकृति अर्थात वो वास्तविक मान होंगे या काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। अर्थात अगर वास्तविक है तो वास्तविक दोनों मान बराबर है या दोनों मान अलग अलग है। तो इसके लिए हम यहाँ देखिए सब बच्चों, द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र ax² + bx + c = 0 ये एक मानक द्विघात समीकरण है। इसे पूर्ण वर्ग विधि से अगर समीकरण को हल करते हैं, आपने देखा होगा कि यदि मैं इस पूरे समीकरण में a का भाग लगा दूं तो क्या आ जाएगा, x² + b/ax + c/a = 0 और आप इस c/a को उधर भेज के -b/2a से करेंगे। तो इस प्रकार से आप पूरा जब हल करने पर देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ x का मान आता है -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ ये x का मान ये क्या कहलाएगा, इस द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा। बच्चों यहाँ x के दो मान है, क्योंकि द्विघात है, चर राशि की दो घात है तो दो ही हल या दो मूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ देखिए -b और प्लस माइनस, इसका मतलब एक बार प्लस काम में लेंगे एक बार माइनस काम में लेंगे। तो x बराबर -b प्लस का चिन्ह देखो प्लस वाला लिया है मैंने, फिर जैसा है वैसा ही लिख दो। तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2a और दूसरा इसका जो मूल होगा वो -b, अब चिन्ह काम में लो माइनस, ये माइनस वाला -√b² - 4ac/2a। तो इस प्रकार से कितने हल हो गए, इसके दो हल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस जो आपका ये आपका हल आया, x का मान आया, इसमें x² गुणांक a, x का गुणांक b और अचर का गुणांक c, अर्थात a, b और c के मान रख दो तो आप इसका आसानी से हल प्राप्त कर सकते हो। अतः यहाँ b² - 4ac विवेचक कहलाता है। आप देख रहे हो इस x बराबर जो -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये जो b² - 4ac है, इसके द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक संख्याओं के रूप में होंगे या वास्तविक संख्याओं के रूप में नहीं होंगे। अगर वास्तविक होंगे तो बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, उसके बारे में पता करेंगे। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है या फिर इसे हम विवेचक विविक्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसे इसके द्वारा मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में तीन स्थितियां होती है। यदि हम b² - 4ac का मान निकालें और उसका, क्योंकि a b c के मान रखने के बाद अगर मान निकालें b² - 4ac 0 से बड़ा है, कोई प्लस की संख्या आ रही है, 0 से बड़ा मतलब प्लस का मान आ रहा है, प्लस की संख्या आ रही है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी स्थिति, यदि b² - 4ac = 0 आ जाए, अर्थात इसका यहां मान 0 आ जाता है, तो ये 0 होने से हमारे पास x के दोनों मान -b/2a -b/2a ही प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी स्थिति, यदि b² - 4ac 0 से छोटा है, अर्थात अगर b² - 4ac का कोई माइनस की संख्या में माना जाए तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे या हल निकालना संभव नहीं है। तो बच्चों देखते हैं सवाल, x² + 4x + 5 = 0 का हल ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण क्या है, x² + 4x + 5 = 0। इसकी तुलना करो, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर a का मान 1, b का मान 4 और c का मान 5 हमने प्राप्त कर लिए। अब श्रीधराचार्य सूत्र हम जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। हमें मूलों की प्रकृति देखनी है। तो देखो मूलों की प्रकृति जो ये विवेचक है b² - 4ac, इसके द्वारा देखेंगे तो b² - 4ac बराबर, देखो b का मान क्या रखा, 4, 4 की घात 2 -4 गुणा a का मान 1 और c का मान कितना रखा, 5, सरल किया तो 4² कितना हो गया, 16 - 5 गुणा 4 20। अब देखो b² - 4ac बराबर, बच्चों उत्तर क्या है यहाँ पे, -4, अर्थात b² - 4ac 0 से छोटी संख्या आ गई। हमारी ये तीसरी कंडीशन प्रूव कर रहा है कि 0 से छोटी संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, यहां इसका हल निकालना संभव नहीं है। आपको इतना ही करना, इससे आगे कुछ भी नहीं करना इसमें। फिर देखो बच्चों एक सवाल और लीजिए,
दूसरा 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर हल ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए दिया क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। विवेचक पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर हल ज्ञात करना है। तो किससे ज्ञात करते हैं प्रकृति? विवेचक से। तो अभी पढ़ा हमने ये जो श्रीधराचार्य सूत्र है इसमें b² माइनस 4ac क्या है? मूलों का प्रकृति ज्ञात करने का विवेचक होता है। तो b² माइनस 4ac, तो इसकी तुलना करें व्यापक समीकरण से तो a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2 है। तो b² माइनस 4ac बराबर b का मान लिखेंगे -5, -5 की घात 2 -4 गुणा a का मान 3 और c का मान 2। तो हमने देखा -5 का वर्ग प्लस का 25 -24, 25 -24 बच्चों कितना आया? 1। तो b² माइनस 4ac देखो 1 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा होगा नहीं हुआ, ये पहली कंडीशन। यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है और 1 है तो प्लस का है, तो इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर 1 होने पर हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 धन संख्या है, प्लस की संख्या है, अतः हम कहेंगे मूल वास्तविक है। वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्या हो सकती है, वह भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक का मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कुछ भी होगी, लेकिन वो धनात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। अतः श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a का उपयोग कर इसका हल ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों x बराबर माइनस, यहाँ b का मान रखो तो माइनस कोष्टक में -5, क्योंकि b का मान -5 है तो -5 प्लस माइनस रूट 1 लिखा है मैंने। क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों आप पहले ही b² माइनस 4ac का मान ज्ञात किया, आपने कितना आया? 1। तो इसकी जगह आप सीधा क्या करो, रूट 1 कर दो बट्टा 2 गुणा 3, a का मान 3 है, बराबर प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बट्टा 6। अब देखो बच्चों यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब कितने मान आएंगे? 2 मान प्राप्त होंगे। अतः x बराबर 5 प्लस माइनस 1 बट्टा 6, यहाँ से 2 मान निकालेंगे x का, तो 1 तो निकालेंगे प्लस के लिए, तो 5 प्लस 1 बट्टा 6 बराबर 6 बट्टा 6, तो आ गया 1। तो एक मान तो आया 1। दूसरा मान x 5 माइनस 1, यहाँ 5 माइनस 1 बट्टा 6, 4 बट्टा 6, तो उत्तर कितना है? 2 बट्टा 3। अतः इसके दो मूल, एक मूल हो गया 1 और दूसरा मूल हो गया 2 बट्टा 3। तो बच्चों इस प्रकार से आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हुए आप इसका हल भी ज्ञात कर सकते हैं और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं।